राजकंस, एक बार त्रुटि हो गई, परंतु पुनः ऐसा कदाचित नहीं होगा। मैं उस कृष्णा को ही नहीं, समस्त गोकुल को भस्म कर दूंगा। भस्म। कान्हा, दाऊ कहाँ है? दाऊ भोजन करके आते ही होंगे, तब तक हम यही खेलते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर पे भोजन बन रहा है, तभी ही यहाँ से बड़ी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ आज क्या बना है? आज तो बहुत अच्छा भोजन बना है घर में, किंतु मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें थोड़ी खाना है, यदि खाना हो तो बताओ। वैसे काकी तुम्हें कभी भूखा तो नहीं भेजती, अवश्य पुनः भोजन करने की योजना है। चलो भीतर। किंतु भोजन करने से पूर्व तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा सुबल। अच्छा सुबल, बताओ, यदि तुम खाली पेट हो तो कितनी रोटियां खा सकते हो? मैं तो यशोदा काकी की बनाई हुई रोटी सारी की सारी खा जाऊंगा। मैं रोटियों की नहीं, पहेली की बात कर रहा हूँ सुबल। पहले पहेली का हल निकालो सुबल, बाद में जितनी चाहो रोटियां खा लेना। यदि मैं खाली बैठूं तो 10 रोटियां खा सकता हूँ। सुबल, ये अनुचित उत्तर है। तुम खाली पेट 10 रोटियां नहीं खा सकते। हाँ, मैं खा सकता हूँ। तुम जानते हो ना, मुझे भूख बहुत लगती है। एक रोटी खाने के पश्चात तुम्हारा उदर खाली नहीं रह जाएगा। तुम्हारे पेट में एक तो रोटी होगी ना? हाँ, ये तो तुमने सही कहा कान्हा। पंडित जी का श्राप सुबल पर कार्य कर रहा है। सुबल, धीरे धीरे तुम्हारी मूर्खता बढ़ती जा रही है। ताऊ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। कल निद्रासुर को जगाकर तुमने अपनी मूर्खता का प्रमाण दे दिया। क्या? उस महादानव निद्रासुर को सुबल ने जगाया? मैया कहती है अगर उसे कोई जगाता है तो वो बहुत कुपित होता है। हाँ सुदामा, कल वन में तुम जिससे बचकर भागे थे वो कोई वन्य प्राणी नहीं था, अपितु निद्रासुर ही था। और अब निद्रासुर इतना कुपित है कि वो संपूर्ण गोकुल को नष्ट करना चाहता है। अब क्या होगा कान्हा? क्या मैंने वास्तव में निद्रासुर को जगाया है? हे भगवान, अब क्या होगा? अब वो हम सबको खा जाएगा। हाँ। अब रोने से क्या होगा सुबल, चुप हो जाओ और साहस के साथ समस्या का हल ढूंढने में जुटो। सुदामा, तुम दोनों गांव के मंदिर में पहुंचो, मैं और दाऊ भी वहां आते हैं। चलो सुबल। हमें सब कुछ पूर्व में ही निश्चित कर लेना चाहिए, जिससे मंदिर निर्माण के पश्चात कोई बदलाव ना हो। सुदामा, सभी गांव वाले मंदिर के शिलापट पर अपना नाम लिखाने के लिए इतना आतुर क्यों है? मंदिर के योगदान से अधिक सबको अपने दिखावे की पड़ी है। देख रहे हो सुबल, किस प्रकार सब अपना नाम ऊपर लिखवाने के लिए कितने उत्सुक है।
नाम नाम। आनंदित हुआ मैं ये देखकर कि तुम भोजन करने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उसका आभास ही नहीं है तुम्हें। अरे महाराज हैं महाराज कंस। मुझे उपहास पसंद नहीं है महाराज कंस। ना 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 ना, मैं उपहास नहीं कर रहा हूं तुम्हारा। मुझे आज पता चला तुम्हारे निद्रा का कारण क्या है। इतना भोजन करेगा तो निद्रा ही आएगी ना तुझे। हाँ। तो अब मेरे किसी कार्य का नहीं रहा। ऐसा नहीं है महाराज कंस, मैंने आपका कार्य संपूर्ण किया है। उस कृष्णा को ही नहीं अभी तो उसके समस्त परिवार को भी मृत्यु सैया पर सुला दिया है। अब कोई और शेष कार्य है तो बताइए। नंद जी, हम जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या हुआ। शांत हो जाइए आप लोग। व्याग्रता और आक्रोश से समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। हम देखना चाहते हैं कि शिलापट पर सर्वप्रथम किस गांव वाले का नाम लिखा जाएगा। लाइए, मैं क्रमबद्ध तरीके से सबके नाम बता देता हूँ। आप लोग धैर्य रखिए। अरे नंदराज, इसमें जानने वाली क्या बात है? सबसे अधिक दान मैंने दिया है, सबसे शीर्ष नाम मेरा ही होगा। बाकी किसी का नाम कहीं भी हो, हम मुझे क्या। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे और भी कार्य कर रहे हैं। रुकिए काका। तो इस ब्रह्म में आनंद से भोजन किया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ। उस कृष्णा को, उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ। सुरक्षित है वे। आप सबने ये क्रम अपने विचारों के अनुसार बनाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस क्रम को बदल भी सकता हूँ। बस हमें अपने विचार बदलने होंगे। मैंने पूरे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। सबसे ऊपर नाम मेरा ही होगा। पूरे गांव ने विचार कर लिया है। अब ये निश्चय बदल नहीं सकता। हाँ काका, मुझे पता है। पर आप ये बताइए काका कि क्या आपने अपने घर की सभी स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी? मैं नगर सेठ हूँ, नगर सेठ। मेरे पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, इससे कहीं अधिक, इतनी अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। गोकुल में आप सबसे अधिक धनवान हैं। अच्छा भीमा काका, आपने भी तो 2000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी है ना? और कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं आपके पास? मेरे पास भी घर पर बहुत धन है। अच्छा देवेंद्र काका, आपने भी बहुत सा धन दान दिया है ना? आपके पास कितनी मुद्राएं हैं? हाँ पुत्र, ईश्वर की बहुत कृपा है, इसलिए मैंने ये दान किया है। इसका अर्थ है आप सभी दानदाताओं के पास बहुत धन है। अच्छा भोलू काका, आपने कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान दी है? पुत्र, मेरे पास एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी मैंने दान में दे दिया। जिसके पास एक स्वर्ण मुद्रा हो वो भला दान क्यों देगा? अपने पास नहीं रख लेगा? हाँ हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ कृष्णा। मेरे पास केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी मैंने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। स्वर्ण मुद्रा की तो छोड़ो, कभी कभी एक समय की रोटी का भी अकाल पड़ता है। इसका
अर्थ ये है कि सबसे अधिक धन भोलू काका ने दिया है। वल्लभ काका ने नहीं। इन्होंने तो अपने धन का एक छोटा सा अंश दान किया है, और वो भी अपने स्वार्थ हेतु, ताकि इनका नाम शिलापट पर सबसे शीर्ष में लिखा जाए। किंतु भोलू काका को देखिए, इनके पास एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी इन्होंने दान कर दी। तो आप ही बताइए, सबसे बड़ा त्याग किसने किया? भोलू काका ने तो बड़ा त्याग किया है। इस हिसाब से शिलाखंड पर सर्वप्रथम नाम भोलू काका का ही होना चाहिए। क्यों भाइयों? भोलू काका की जय, भोलू काका की जय, भोलू काका की जय। हम सबके निश्चय को बदलने वाले तुम कौन होते हो? बच्चों का खेल समझाए। अरे सबसे अधिक धन मैंने दिया है, तो शिलापट पे सबसे ऊपर नाम मेरा ही लिखा जाएगा। नहीं प्रहलाद, कान्हा ने केवल अपना विचार रखा है और उसके विचार को समर्थन पूरे गांव ने दिया है। मैं भी उसके विचार से सहमत हूं और यही अंतिम निर्णय भी है। न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की। अंधेर नगरी चौपट राजा। लगता है काका से बात करनी पड़ेगी। बाल कृष्णा कृष्णा, बाल कृष्णा कृष्णा।